अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं लॉन का ये दुपट्टा है, इसके साथ अपनी 12 से 14 साल तक की बच्ची के लिए कुर्ती बनाने लगी हूँ। बहुत ही प्यारा सा इसका प्रिंट है। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इसके ये जो प्रिंट बना हुआ है सेंटर में बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है और किनारे जो इसके हैं ये लाइनिंग वाले बॉर्डर बने हुए हैं। तो अब यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो मैं चेक कर लेती हूँ। मुझे जो तैयार कुर्ती की विड्थ चाहिए वो मुझे 15 इंच से 16 इंच तक चाहिए। तो इसके मैं सेंटर में से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, सेंटर में से अगर इसको मैं देखूँ तो ये 15 से 16 यानी 16 इंच है। तो मुझे इतनी ही इसकी विड्थ चाहिए। मैं ऐसे करूँगी कि ये जो साइडों वाले बॉर्डर हैं इनको उतार लेती हूँ, डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लूँगी। तो अब सबसे पहले इसके दोनों किनारों वाले जो बॉर्डर हैं इनको मैं उतार लेती हूँ। जब हम लेंथ में इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हम इस तरीके से कपड़ा उतार सकते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से उतर जाता है। ये देखिए, दोनों साइडों की मैंने ये पट्टियाँ उतार ली हैं, यानी तकरीबन ये 5 मीटर ये लेंथ में आ गया और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। तो इसी के साथ हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब जो सेंटर में से पीस निकाला है इसको सबसे पहले मैं सीधा करते हुए बैक साइड के लिए जो है वो पीस निकालूंगी। बैक साइड की जो लेंथ मैंने लेनी है वो 37 इंचेस मुझे तैयार चाहिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 39 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। 2 इंच जो है वो ऊपर से और नीचे से फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये 39 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये मैं बैक साइड का जो हमारा होगा पीस वो निकालूंगी। 39 इंचेस मैंने ये बैक साइड के लिए निकाल लिया है। तो अब जो फ्रंट साइड का पीस मैं निकालूंगी इसमें से मैं 6 इंच माइनस करूंगी, यानी जो मेरे पास बॉर्डर है वो 6 इंच का है, तो यहाँ से मैं जो है वो 6 इंच कम करूंगी। 39 मैंने बैक साइड का रखा है, तो 39 में से 6 पॉइंट माइनस करें तो 33 इंचेस मैं यहाँ पे लूँगी। तो 33 की जगह मैं 34 इंचेस लूँगी, क्योंकि सिलाई के अंदर भी आएगा। तो इस तरीके से करते हुए जो फ्रंट साइड वाला पीस है वो मेरा 6 इंच तक इसकी लेंथ कम होगी, क्योंकि मैंने इसके नीचे बॉर्डर लगाना है जो मैंने साइडों से निकाला है। तो पहले मैं कुर्ती की जो है वो आर्म होल्स और शोल्डर्स वगैरह की कटिंग कर लेती हूँ। तो इसके लिए दोनों पीसेस को ऊपर से बराबर करते हुए 6 इंच की दूरी पे मैं इसके शोल्डर का निशान लगाऊंगी। 6 इंच इसकी शोल्डर ले रही हूँ और नीचे की तरफ भी 6 इंच की दूरी पे निशान लगाते हुए लाइन लगा लूँगी। और अब ऊपर से नीचे की तरफ 6.5 इंच के फासले पे एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ से जो चेस्ट है वो मैं 7.5 इंच पे लगा रही हूँ, बल्कि 7 इंच पे लगाऊंगी। तो हाफ इंच जो सिलाई का मार्जिन है बाई की तरफ ही छोड़ दूंगी। 7 पॉइंट पे पूरा लगाया है और यहाँ से जो चेस्ट लाइन है वो मैं 5 इंच लूँगी, 5 इंच तक ले लूँगी। और यहाँ से जो मेरी फिटिंग की आएगा मेजरमेंट वो 6.5 इंच मैंने लगाया है। और नीचे से जो हिप लाइन है वो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ 20 इंचेस पे लेनी है। और अब यहाँ से जो मैं निशान लगाऊंगी वो 8 इंच पे लगाऊंगी और इस तरीके से इन निशानों को मिला लूँगी। और इस तरीके से अब मैं इसके आर्म होल के लिए भी गुलाई कर लेती हूँ। तो अब नेक के लिए मेजरमेंट करती हूँ तो 2.5 इंच इसकी मैं विड्थ रखूँगी और जो इसकी लेंथ है वो मैं तकरीबन 4 इंचेस तक लूँगी और इसको राउंड शेप में इस तरीके से शेप दे दूँगी। और बैक साइड का जो नेक है वो 2 इंचेस लूँगी और यहाँ से शोल्डर के लिए हाफ इंच की निशान लगाते हुए यहाँ से तिरछा निशान लगा लूँगी। तो अब इन सभी निशानों को कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले बैक साइड का नेक कट करूँगी और यहाँ से फिर कटते हुए सभी जो मैंने मार्किंग की हुई है उन सबको कटिंग कर लूँगी। अब फ्रंट और बैक को अलग करूँगी और फ्रंट साइड के ऊपर जो है थोड़ी सी और कटिंग होगी, नेक की भी कटिंग करूँगी और इसके आर्म होल्स को भी थोड़ा सा मैं डीप कर लूँगी। मेजरमेंट आप अपनी बेबी के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस दिखाने का मकसद सिर्फ आपको आइडिया देना। अब मैं इसी के फ्रंट साइड वाला जो पीस है इसकी बंद साइड से 4 इंच के फासले पे एक निशान लगाऊंगी और इसी निशान को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाऊंगी, यानी 4 इंच मैं बंद साइड से निशान लगा रही हूँ। और अब इन सारे निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर इस लाइन को मैं कटिंग कर लूँगी।
ये मैं अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। मेजरमेंट भी तमाम उसके हिसाब से की है, तो आप अपनी बेबी की लेंथ और विड्थ के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। बहुत से फ्रेंड्स कमेंट में बताते हैं कि जो लेंथ या जो विड्थ आपने रखी है ये इस ईयर की बेबी के लिए नहीं है, तो आपसे गुजारिश है कि हम अपनी बेबी की लेंथ के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करते हैं। हर बेबी की अपनी अपनी लेंथ और विड्थ होती है। तो अब ये जो पट्टी है, यहाँ से मैं जो फ्रंट साइड का मैंने अभी पीस कट किया है 34 इंचेस का, तो यहाँ से मैं ये दो पीस 34 इंचेस के निकाल लूँगी। तो जो मैंने सेंटर में से कटिंग करते हुए फ्रंट साइड के 3 पीस बना लिए हैं, तो उनके सेंटर में इस पीस को मैं अटैच करूँगी। तो मैं अपनी बेबी के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। तो आप अपनी बेबी की लेंथ और विड्थ के हिसाब से ये जो वाला पीस है ये मैं घेरे के नीचे लगा लूँगी। अब ये जो पीस है इसके साथ स्लीव्स तैयार करनी है, तो इसकी लेंथ मुझे जितनी चाहिए उतनी है, यानी 16 इंचेस। विड्थ में ये कम है, तो ये जो पीस है बॉर्डर वाला इसके साथ मैं ये लगा लूँगी। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी। किस तरीके से लगाऊंगी कि ये देखें, इसको फोल्ड करूंगी। एक दफ़ा पहले से फोल्ड है, एक दफ़ा और मैंने फोल्ड किया, नीचे वाले फैब्रिक को भी फोल्ड किया, और अब ये इसकी जो विड्थ है ये वो बराबर आ गई है। तो अब यहाँ से इसके आर्म होल के लिए निशान लगाती हूँ। नीचे से जो है वो 3 इंच के फासले पे एक निशान लगाया है, और यहाँ से इसको गोलाई कर लूँगी। और आगे से जो इसकी मैं फिटिंग का हिसाब रखूँगी, उसके लिए भी इन पीसेस को पहले बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि ये स्टिच नहीं किए हुए, पहले बराबर कर लेती हूँ और 5 इंच के फासले पे निशान लगाने के बाद इनको मिला लेती हूँ, और अब इन सभी निशानों को कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं जिस बेबी के लिए बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो उसके हिसाब से मैं इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपको आइडियाज़ मिल जाएं कि आप किस तरीके से अपने दुपट्टे के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो अब स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इन पीसेस को जो मैंने कट किए हैं बॉर्डर वाले, इनको यहाँ अटैच करूँगी। सेंटर वाला जो नेक वाला पीस है उसके दोनों किनारों पे इन दोनों पीसेस को अटैच करूँगी, और जो तीसरा पीस है कुर्ती वाला उसको इनके साथ अटैच करूँगी। मैं एक साइड का पीस अटैच करते हुए आपको दिखा देती हूँ। साथ ही आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। फिर आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आती है कि हमने कौन सी पीस को कहाँ अटैच किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्किप मत किया करें। तो अब इसके साथ दूसरे वाला पीस अटैच करूँगी। अगर आपने दुपट्टे के साथ अपनी बेबी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करना हो तो मेरे चैनल को विज़िट करें। इसके अलावा भी मैंने दुपट्टे के साथ 12, 13, 14 ईयर्स बेबी के लिए कुर्ती और फ्रॉक के डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा छोटी बच्चियों के लिए फ्रॉक्स के डिज़ाइंस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। चैनल को विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। बचे हुए पीसेस के साथ बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस अपलोड हैं। ये देखिए, जैसे एक साइड का पीस जोड़ा है वैसे ही दूसरी साइड को भी जोड़ लूँगी। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइडों को जोड़ लिया है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है ऊपर से नीचे की तरफ 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। 12 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो अब सारे निशानों को मैं 12 इंचेस से 2 पॉइंट कम रखते हुए, ये देखें, इसके सामने भी निशान लगाया। अब इस साइड पे भी सेम इसी पैटर्न से निशान लगाऊंगी। 12 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगा दूंगी इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस पट्टी का सेंटर करूंगी, यानी 6 इंच है तो इसका सेंटर 3 इंचेस पे आ रहा है, तो नीचे भी इसी तरीके से लगाऊंगी जैसे ऊपर लगाया है। तो अब ये इस दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब ये लाइन ड्रॉ करने का मकसद क्या है, ये देखें, इस यहाँ से इसको मैं पकड़ूंगी बिल्कुल बराबर करते हुए, और इस लाइन के ऊपर रख के इसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी। यहाँ से जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो अंदर वाला तमाम जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ बिल्कुल सीधा करके रखूंगी, यानी जो बॉर्डर वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ नजर नहीं आएगा। तो ये जो सिलाई है वो मैं 12 इंच तक लेके जाऊंगी जहां तक मैंने निशान लगाया हुआ है, और यहाँ से इस तरीके से इसको इस तरफ मोड़ूंगी, और यहाँ से इसको उठा के दूसरे निशान को इस निशान के बिल्कुल बराबर में रखूंगी। ऊपर से भी मिला के चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल बराबर है। तो इस निशान को बराबर रखते हुए अब सिलाई को यहाँ दूसरे पीस के ऊपर लेके आऊंगी, और यहाँ से ऊपर की तरफ सिलाई लगा लूंगी। इस तरीके से ये दोनों पीसेस आपस में जुड़ जाएंगे। तो सेम इसी पैटर्न से मैं दूसरे वाली साइड का जो पीस है उसको भी सिलाई लगा के इस तरीके से जोड़ लूँगी, और फिर इन दोनों पीसेस की मुकम्मल जो स्टिचिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने दोनों साइडों को इस तरीके से तैयार कर लिया है।
तो अब मैं फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे बराबर रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेती हूँ। शोल्डर्स को बिल्कुल बराबर करके रखना है और यहाँ से शोल्डर की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। स्लीव्स को बिल्कुल सिंपल तैयार किया है। जो पीस मैंने सेंटर में रख के कटिंग की थी उसको सेंटर में मैंने अटैच कर लिया है और इसके अलावा बिल्कुल सिंपल सी स्लीव्स बनाई हैं, तो उनको मैं अब आर्म होल्स के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। बॉर्डर को सेंटर में लगाने से एक बहुत ही प्यारी सी लुक बन गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग बन गई है। मुझे उम्मीद है जितना प्यारा हमारा दुपट्टा था, जितना प्यारा इसका प्रिंट था, हमारी जो कुर्ती है वो भी इतनी प्यारी बन के तैयार होगी। आपको अगर आज का ये डिज़ाइन और आज का ये आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब नीचे घेरे के ऊपर ये वाली पट्टी लगा लेती हूँ मैं। तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो मैंने कटिंग नहीं की हुई, पूरी मैं पट्टी लगा रही हूँ जहाँ तक आएगी। उसके बाद आगे से एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी मैं उसको कट कर लूँगी। तो ये वाली जो बॉर्डर की पट्टी है ये मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे लगा रही हूँ। बैक साइड को मैंने पूरा रखा हुआ था, यानी लेंथ उसकी मैंने पूरी ली है, इसलिए बैक साइड पे ये पट्टी नहीं आएगी। तो अब इसको सीधा करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा लूँगी ताकि ये पट्टी जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। ये तैयार हो गई है। तो अब मैं कुर्ती का सेंटर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसके सेंटर में लाइन लगाई हुई है और ये मैंने बॉर्डर में से ही पीस कट किए हैं। चौकोर पीसेज हैं, 3.5 इंच इनकी लेंथ और विड्थ भी सेम है। इनको किनारों से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। आप चाहें तो इस्त्री की मदद से इनको फोल्ड कर सकती हैं। हमारे पास लोड शेडिंग का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं बगैर इस्त्री के ही इस तरीके से इसको बराबर बैठाते हुए लगा लूँगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आपके पास लाइट मौजूद हो तो आप इन पट्टियों को, जो मैंने अभी ये पीसेस बनाए हैं, इनको इस्त्री की मदद से अंदर की तरफ बैठा लें। तो ये लॉन के जो कपड़े होते हैं या कॉटन के होते हैं, इनको बगैर इस्त्री के भी हम इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करने के बाद जब हम इनके ऊपर प्रेस करते हैं तो अच्छी तरीके से ये बैठ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया पसंद आएगा। इस तरीके से इसको बराबर बैठाते हुए इसके चारों किनारों पे सिलाई लगा लूँगी और इसको मैंने सेंटर की लाइन जो लगाई हुई है, सेंटर मार्क किया हुआ है, उसके बिल्कुल सेंटर में लगाया है। ये मैंने एक चौकोर पीस लगा लिया है। तो सेम इसी पैटर्न से नीचे वाले बाकी जो 2 पीसेज हैं उनको भी इसके बराबर में रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने तमाम चौकोर पीसेस लगा लिए हैं सेंटर में, देखने में बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। नीचे मैंने घेरे के ऊपर भी बॉर्डर लगा लिया है। तो अब इसके नेक के ऊपर रेप पट्टी लगानी है, उसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और इसकी ये देखें फाइनल लुक आपके सामने है। जहाँ पे मैंने अपने कट्स को बंद किया है वहाँ पे मैंने एक बटन भी अटैच कर लिया है। हमारे दुपट्टे के साथ और उसके बॉर्डर के साथ हमारी कुर्ती का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा डिज़ाइन बन गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिज़ाइन, ये देखें यहाँ से, ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा ये आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्लीव्स का भी ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप भी अपने दुपट्टों के साथ अपनी बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी कुर्तीज़ और फ्रॉक्स बना सकती हैं। तो मुझे फिर आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है फ्रेंड्स कि आपको ये डिज़ाइन आइडिया कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।